भारत टेक्स 2024 में एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 दिवसीय ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और उससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में आयोजित होने वाले वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में एक है। इस 4 दिवसीय आयोजन की शुरुआत आज हो रही है, जो 29 फरवरी तक की जाएगी और इसमें 3500 से अधिक प्रदर्शक, 100 से अधिक देशों के 3000 से अधिक खरीदारों और 40,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद है। और भारत टेक्स 2024 के शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में वस्त्र क्षेत्र से जुड़ा ये महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 29 फरवरी तक चलेगा। 3500 से अधिक प्रदर्शक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 100 से अधिक भागीदार इसमें शामिल होंगे अलग अलग देशों के। 3000 से अधिक खरीदार होंगे और 40,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद इस कार्यक्रम से की जा रही है। वस्त्र क्षेत्र में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा ये आयोजन और कैसे वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक ग्लोबल चेन को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी ये कार्यक्रम आधारित है। इस आयोजन के दौरान 50 से अधिक घोषणाओं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई गई है और इन समझौता ज्ञापनों के हस्ताक्षर के साथ कैसे वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा, इस वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भारत टेक्स 2024 का नाम दिया गया है। यहाँ टेक्स का अर्थ है टेक्सटाइल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित है भारत का टेक्स 2024 और इसके शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कुल 11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और सरकार द्वारा समर्थित भारत टैक्स 2024 व्यापार और निवेश के दोहरे स्तंभों पर आधारित है और इसमें स्थिरता पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में 65 से अधिक ज्ञान सत्र होंगे, जिसमें दुनिया भर के 100 से ज़्यादा पैनलिस्ट इस क्षेत्र के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक डिस्कशन किए जाएंगे, जिससे कैसे कपड़ा क्षेत्र का विस्तार हो, भारत का कपड़ा क्षेत्र में निवेश बढ़े और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5F की विजन है उसको और विस्तार मिले। भारतीय वस्त्र विरासत, स्थिरता और साथ ही वैश्विक डिजाइन जैसे विभिन्न विषयों पर फैशन प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी और प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरणा लेते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 5 विजन के तहत ध्यान दिया गया है फाइबर पे, फैब्रिक पे, फैशन पे और साथ ही फार्म से लेकर फॉरेन पे। तो ये संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को ये जो कार्यक्रम है वो कवर करता है और नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये कार्यक्रम 4 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। आज से इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में करेंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी नजर आए, साथ में केंद्रीय मंत्री दर्शना दरजोश उनके साथ और अधिकारी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्रदर्शनी के बारे में और जानकारी देते हुए नजर आए। वस्त्र क्षेत्र से जुड़ा ये महाकुंभ 4 दिनों तक
नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा, जिसमें 100 से ज़्यादा देश भाग ले रहे हैं। 65 से ज़्यादा ज्ञान जो सत्र हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन पर आधारित है ये कार्यक्रम। और हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, आपसे कुछ देर बाद वस्त्र क्षेत्र से जुड़ा ये महाकुंभ आयोजित किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। जी बिल्कुल भावना, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एग्जीबिशन सेंटर में, आप देख सकते हैं अपने टीवी पे जो एग्जीबिशन सेंटर की कुछ झलकी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे जो एग्जीबिशन सेंटर में आए हैं, ये भारत टेक्स 2024 है। यहाँ पे करीब 100 से ज्यादा ग्लोबल पैनलिस्ट आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 300-350 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हैं, 300 से ज्यादा खरीद के लोग हैं और 100 से ज्यादा लोग कंट्री से लोग, देशों से लोग आए हैं अलग अलग अपने बिजनेस को लेके आने के लिए, अपने जो बेस्ट जो प्रैक्टिसेस है उसको दिखाने के लिए। और अहम चीज यहाँ पे ये भी है कि करीब 50 MOUs यहाँ पे अनाउंसमेंट्स और MOUs होने की यहाँ पे आशंका है। लेकिन सबसे अहम बात जो है, प्रधानमंत्री इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, जो कपड़ा देख रहे हैं, जो एग्जीबिशन में यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के टेक्सटाइल को देख रहे हैं, वो एक तरह से प्रधानमंत्री का इससे पहले 5F उन्होंने एक दिया था, एक तरह से वो 5F के ऊपर ये पूरा का पूरा जो भारत टेक्स्ट है उसको शुरू किया गया है। इसमें जो पहला था फार्म था, फिर उसके साथ साथ जो जिस तरीके से फार्म के साथ साथ जो फाइबर है, फिर फैशन है, फिर उसके साथ साथ इसको फॉरेन में कैसे लेके जाया जाएगा, ये सब चीजें जो थी, ये सब चीजों को एक साथ पिरो के ये भारत टेक्स को शुरू किया गया है। भारत टेक्स का ये एग्जीबिशन सेंटर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो टेक्सटाइल है इंडस्ट्री, वो कितना प्रधानमंत्री का जो एक नारा था मिशन लाइफ, उस पे कितना काम कर रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो एग्री टेक पे कितना ज्यादा काम किया गया। साथ ही तापस हम देखें तो ब्रांड इंडिया को भी विस्तार मिलेगा और बिल्कुल। भारत की प्रतिबद्धता यही कहती है कि साल 2030 तक भारत का कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $100 अरब और इसमें अपैरल एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी जो होगी वो $40 अरब तक जाने की दिशा में। अगर इस आयोजन की बात की जाए, इस कार्यक्रम की बात की जाए, तो कितना अहम है ये कार्यक्रम? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर भारत को एक मजबूत शक्ति बनना है ये टेक्सटाइल के सेक्टर में, खासतौर से अगर आप देखिए आपके आसपास जितने भी एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर बांग्लादेश की बात करें या साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक और चीज है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी को लेके भी आया जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सटाइल जो इनोवेशन और कोलैबोरेशन और उसके साथ साथ जो नई तकनीक उसको दिखाया गया है, वो लेके जाएगा भारत को आगे। आपने कहा कि अगर भारत को इसमें एक बड़ी ताकत बन के उभरना है, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत खास एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्ले करेगी। मैं अभी दिखा रहा था, आपने देखा जो अभी शॉल दिया गया था, वो जिस तकनीक से तैयार किया है, वो एक मशीन है। वो इससे पहले जो स्क्रीन प्रिंटिंग की मशीनें होती थी, वो करीब बहुत ज्यादा प्रदूषण करती थी, बहुत जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन ये जो मशीनें तैयार की गई है, ये इस तरीके की मशीनें हैं जो करीब 70% तक जो पोल्यूशन होता था उसको, जो वेस्टेज होता था उसको कम करने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो इसी वजह से इसका ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो शॉल आपने देखा, उससे पहले अभी जो यहाँ पे बात कर रहे थे, एक जो टेक्सटाइल पे यहाँ पे काम किया, एक उनको एक जैकेट प्रदान किया गया। वो जो जैकेट प्रदान किया है वो ऐसा जैकेट है जो 60% जो रिसाइकल मटेरियल से बनाया और 40% जो पेट बॉटल, जो हम लोग, याद है आपको, पेट बॉटल हम लोग फेंक देते हैं, तो वो पेट बॉटल को श्रेड करके उसको रिसाइकल करके, यानी 60 और 40 यानी 100% पूरा का पूरा रिसाइकल मटेरियल से ये तैयार किया गया। तो ये जो इस तरीके की जो चीजें तैयार होती है, इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, नई तकनीक लेके आ रहे हैं, इससे दो चीजें होती है। पहला कि हम लोग जो प्रदूषण हो रहा है या फिर एनवायरनमेंट के प्रति जो सजग है, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि मिशन लाइफ, सस्टेनेबल लिविंग, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, हम तकनीक ऐसी तैयार कर रहे हैं जिससे कि पूरे विश्व को हम बता सके कि ये है हमारे पास तकनीक, आधुनिक तकनीक, और इसको आप तैयार कीजिए। कपड़े वैसे ही लगेंगे, सुंदर होते हैं, देखने में फैशनेबल होते हैं, लेकिन उसको बनाने में जो तकनीक हो रही है, अब वो तकनीक जो है वो बहुत अलग है। अब जैसे आपके सामने ये जो जैकेट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को, जैसे
जैसे मैं बता रहा था, ये जो जैकेट दिया जा रहा है ये अपने आप में ये तैयार किया गया है 100% रिसाइकल मटेरियल से। अब ये 100% रिसाइकल मटेरियल आप सोचिए अगर कहीं और तैयार किया जाता अगर, तो उसमें जो पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की उम्मीदें होती है, जैसे कि इसमें पानी की बहुत खपत होती है, उसमें डाई की यूज होती है, डाई जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। तो ये जो पूरा तकनीक तैयार किया जा रहा है वो इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। जी तापस, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि भारत दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। ग्लोबल वैल्यू चेन में अगर भारत को टेक्सटाइल के क्षेत्र में विस्तार करना है तो आज का ये जो कार्यक्रम है, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें अनेक सत्र आयोजित किए जाएंगे, उसमें विदेश से ज़्यादा निवेश आए, इस पर किस तरीके से जोर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है आपका, क्योंकि जब हम बात करें इसमें 5 एफ है, उसमें से एक एफ है कि फॉरेन, यानी कि आप किस तरीके से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। देखिए एक्सपोर्ट बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि आपके पास फार्म है, आपके पास एक फैशन है, टेक्नोलॉजी है, आपके पास आप फाइबर लेके आ रहे हैं, आप ऐसे फाइबर तैयार कर रहे हैं जो इससे पहले लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे कुछ औरतें आई है तमिलनाडु से जो फाइबर बना रही है केले के छिलकों से। आप समझ सकते हैं इस तरीके का जो फाइबर तैयार किया जाता है, ये जो नई तकनीक है, ये इसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो एक तरह से काया पलट कर सकता है। लेकिन अंत में क्या है, अंत में आपको इसको बेचना है, और बेचेंगे कैसे? फॉरेन में क्योंकि इसकी जो इसको एक्सपोर्ट जब किया जाता है तो आपको जो फॉरेन कंट्री से जो पैसा मिलता है वो एक तरह से आपका FDI समझिए, या उसको देश को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका ये निभाता है। तो आप सोचिए आज की इस वक्त एक विदेशों से ग्लोबल CEOs आए हैं, 3,500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पे आए हैं, 100 से ज्यादा देशों से लोग यहाँ पे आए हैं। क्यों? क्योंकि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रहा है विकसित भारत 2047 तक, और विकसित भारत बनने में बहुत बड़ी भूमिका टेक्सटाइल इंडस्ट्री की होने वाली है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो जिस तरीके से उनका एक मापदंड है, जिस तरीके से उन्होंने एक विजन तैयार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर उस तरीके से ये लेके चले प्रधानमंत्री का विजन, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत अगले कुछ सालों में न सिर्फ पूरे एशिया की बल्कि पूरे विश्व की एक तरह से अग्रणी भूमिका निभाएगा पूरे विश्व में इस पूरे सेक्टर में। साथ ही तापस में यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि भारत का जो कपड़ा उद्योग है कोई नया नहीं है, ये करीब 5000 पुराना है, और गांव से शुरू हुआ हथकरघा उद्योग आज के अगर विकास की बात की जाए तो कई आधुनिक माध्यमों से गुजरा है। तो विकास जो है कपड़ा उद्योग का वो एक बड़ी यात्रा तय करके आया है भारत का। तो इस कार्यक्रम के जरिए क्या वो विरासत, वो संस्कृति, कपड़े की संस्कृति जो हमारे साथ जुड़ी है, उसको भी प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी? या उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जिस तरीके से अभी जब सबसे पहले आपने एक विजुअल देखा होगा, प्रधानमंत्री आए थे, वहाँ पे एक आदमी ने उनको दिखाया था, एक बुनकर ने उनको दिखाया था कि एक तरीके का कपड़ा दिखाया था जो ट्रेडिशनली जो वीविंग होती है उससे तैयार किया था। वो गुजरात का एक ऐसा एक तरीके का एक आर्ट है जो उसको अभी भी हम लोग जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, उससे नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि बुनकर का अपना काम है, वो जो हमारा जो ट्रेडिशन चल रहा है, जो इतने सालों से जो ट्रेडिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वो उसको लेके चलना है, क्योंकि वो हमारी विरासत है और वो विरासत हमें खोनी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें नई टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का सेंचुरी है, टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी विरासत को पीछे छोड़ जाए, हम अपनी विरासत को भी आगे लेके जाना पड़ेगा। विरासत का हाथ पकड़ के ही भविष्य में आगे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत अहम बात हो जाती है। तो ये जो पूरा भारत टेक्स है, ये जो पूरा एग्जीबिशन है, यहाँ पे शुरुआत इसी वजह से यहाँ के जो यहाँ पे बुनकर है, जो ट्रेडिशनली काम करते हैं फार्म में और अलग तरीके से फाइबर बनाते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया वो इस तरीके से कैसे वो काम किया जाता है। 700 साल पुरानी वो टेक्नोलॉजी है, वो दिखा रहे थे कि ये इस तरीके से काम होता है। और उसके बाद किस तरीके से एग्रीटेक या फिर एग्रोटेक, आप टेक्नोलॉजी एग्रो के यूज करके आप रोड्स बना रहे हैं, आप ये जो टेक्सटाइल जो का यूज करके आप रोड ऐसे बना रहे हैं जिसको आप तो रोड्स और ब्रिजेस, इनमें आपको ये टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे कि इसको ताकत मिलती है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंटली
अच्छा होता है, सस्टेनेबल होता है। तो ये बहुत, इसीलिए बहुत ही अहम ये जो पूरा एग्जीबिशन है वो इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे एक दिखाया गया था, एक ब्रिज के ऊपर पूरा का पूरा वो टेक्सटाइल के जो मटेरियल से पूरा एक तैयार किया गया था खांचा, जिसको इस तरीके से तैयार किया था जिससे कि लोग उसको स्टेबिलिटी भी मिलती है और उसको एक तरह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तरीके से वो रहता है। तो अगर हम पहले देखते थे स्टील या नट और बोल्ट उस तरीके से यूज किया जाता था, अब धीरे धीरे करके शुरुआत हो गई है जहाँ पे रोड्स बनाने में भी ये टेक्सटाइल का या एग्रोटेक का यूज किया जा रहा है। जी, यहाँ हम ये भी देखें तापस, तो अगर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भारत का टेक्सटाइल मार्केट करीब 150 अरब डॉलर का है और एक्सपोर्ट मार्केट लगभग 40 अरब डॉलर की है। और बांग्लादेश और वियतनाम ऐसे कुछ देश हैं जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं अभी। अगर भारत को शीर्ष स्थान पर आना है तो ये कार्यक्रम किस तरीके से मददगार साबित होगा? जी, मैंने अभी आपको यही समझा रहा था कि ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश और इंडोनेशिया और बाकी जो कंट्रीज है साउथ एशिया से, वो इसमें बहुत, हम बाहर जब विदेश में जाते हैं तो हम ज्यादातर देखते हैं कि मेड इन बांग्लादेश या मेड इन किसी और कंट्री का, अब धीरे धीरे करके मेड इन इंडिया भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से आगे बढ़ा है, जिस तरीके से एक तरह से बहुत बड़ी काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ये जो 5F, मैं बार बार इसलिए 5F का जिक्र कर रहा हूँ कि 5F जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इस पूरे चीज को समझाने में, क्योंकि जैसे हमने कहा रीएनफोर्स्ड ये जो पैनल बनाए गए थे, जो रास्ते बनाए गए थे, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि जो फार्म कहिए, फाइबर कहिए, इसके साथ साथ फैक्ट्री कहिए, फिर फॉरेन कहिए, फैशन कहिए, ये जो 5 है, ये 5 बहुत अहम एक रोल अदा करते हैं हमारे देश को आगे लेके जाने में, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है, हमारे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कहा बुनकर हमारे बहुत साल से कर रहे हैं। अब उसको आगे लेके आना है, बल्क में प्रोडक्शन करना है। बल्क में कैसे प्रोडक्शन होता है कि मशीन को लेके आए, मशीन को लेके आना, मॉडर्न मशीनरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडर्न मशीनरी को आगे लेके आना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ जैसे ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये नई एक एज जिसे कहा जा रहा है, भारत एक नए एक एज में जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, और वहां पे आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का यही लेके आना पड़ेगा। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंट है, जो आपका पर्यावरण है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा जाए। इसी वजह से इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ली जा रही है, जैसे वाटरलेस डाइंग की बात करिए या फिर रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज करने की बात की जा रही है। तो ये जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की जो बातें हैं, जो भी हम जो विदेशों में अभी बात शुरू हुई है, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिशन लाइफ के चलते ये ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। इस पे ऑलरेडी बहुत काम चल रहा है और ये जो इंडस्ट्री है वो मूव इसीलिए कर रही है। आपने बहुत सही कहा कि अगर हमें अपने जो कंपटीटर से लड़ना है तो लड़ना सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें अपना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो हम लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्या हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को रिसाइकल दे सकते हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो पीछे एक प्रदर्शनी में एक शब्द लिखा हुआ है, वस्त्र कथा, विश्वास, विकास। और ये जो गाथा है ये यही कहती है वस्त्र उद्योग की हमारे, तो विकास भी हुआ है और विश्वास भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी को हमेशा प्रमोट करते हुए आए हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि आत्मनिर्भर भारत होगा तभी आगे जाएगा भारत। और सबसे बड़ी बात है, अगर भारत को नेतृत्व कर रहा है इस सेंचुरी में विश्व का, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो ये जो दो तीन चीजें हम बार बार कह रहे हैं, हम अपने जो पुराने जो चीजें हैं उसको भूलना नहीं है, हमें अपनी ट्रेडिशन को भी जिंदा रखना है, हमें ट्रेडिशन को भी याद रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे भी काम करना है। जैसे कि इस वक्त एक जो मशीन देख रहे थे प्रधानमंत्री, वो एक ऐसी मशीन है जो एक तरह से बहुत जल्दी, बहुत मतलब सबसे ज्यादा एक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकती है। प्रोडक्शन बढ़ना मतलब आप और ज्यादा कपड़े बना सकते हैं, और प्रोडक्शन के साथ साथ ऐसा नहीं कि वो एनवायरनमेंट को दूषित करता है, वो पर्यावरण को भी ध्यान में रखता है। उसके करीब जो हमने बात की, तो 70% जो डाई है, उस जो प्रॉब्लम आती है, जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, वो जो चीज है उसको भी वो रोकता है। तो
इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अहम हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ना सिर्फ अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, और तीसरी और अहम चीज है कि सस्टेनेबल भी रखना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्शन का कॉस्ट, प्रोडक्शन का जो बल्क में प्रोडक्शन है, ये सब चीजें हम लेके आएंगे। और ये सब चीजें इस वक्त भारत टेक्स 2024 पे भारत मंडपम जो है वहां पे हो रहा है। यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं। आप थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल तापस, साथ ही तापस मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री हमेशा एक नारा देते हुए आए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। प्रधानमंत्री पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तापस, तो भारत में अलग अलग राज्यों में अगर वस्त्र क्षेत्र की बात करें, पैरल की बात करें, तो आप राज्य बदलेंगे, आपका वस्त्र परिधान बदल जाता है, लोक कला बदल जाती है। अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको बांधनी मिलेगा, या फिर आप दक्षिण में जाएंगे तो आपका परिधान चेंज हो जाता है। तो इसी विरासत को भी क्या इस कार्यक्रम के जरिए रूबरू कराया जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कार्यक्रम में ये भी देखने को मिलेगा अलग अलग जगह से। यहाँ पे हम हैं, इसके ठीक ऊपर एक और प्रदेश एक है, वहाँ पे अलग अलग जो स्टेट्स है वहाँ से लोग आए हैं। उन्होंने अपना भी अपना जो प्रोडक्ट है वो लेके आए हैं, क्योंकि हर जगह का अलग मायना है। आपने कहा कि एक आप थोड़े कुछ किलोमीटर आगे चले जाएं, आपको वहाँ की बोली, आपका खाना, वहाँ का पहनना सब कुछ बदल जाता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन है, अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें, पिछले 3 सालों में करीब करीब आप समझिए डबल से भी ज्यादा ऊपर प्रोडक्शन चला गया। टेक्सटाइल मशीनरी प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आप सोचिए एक जमाना था जब 12,000 के करीब प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, अब वो 20,000 के ऊपर प्रोडक्शन कैपेसिटी चली गई अगले पिछले 2 सालों के अंदर। स्पिनिंग की बात करें, वीविंग की बात करें, सिंथेटिक जो मटेरियल है उसकी बात करें, गारमेंटिंग की बात करें, प्रोडक्शन जो है वो हर एक जो लेवल पे हमने देखा कि वो बड़ा है। और सिर्फ प्रोडक्शन की बढ़ने की बात नहीं है, इसको सस्टेनेबल भी बनाया जा रहा है। वो सस्टेनेबल जो है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही तापस यही नहीं, अगर हथकरघा उद्योग की भी बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके की तमाम योजनाएं आई हैं, लोन की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं हथकरघा उद्योग के लोगों को, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हथकरघा उद्योग, कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिला है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर इकोनॉमी है, एक तरह से इसको बहुत बड़ा एक पुश मिला है प्रधानमंत्री के जरिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी 2 औरतों से बात की जो एक गांव से आती है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने शुरुआत की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लोगों ने कॉटन उगाया, और सिर्फ उगाया है नहीं, उससे मुझे मेरे घर को खाने पीने का मिला, अवसर मिला। उसके पैसे भी सरकार ने हमें दिए कि जिस तरीके से आप उस ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, उसके पैसे भी सरकार की तरफ से आए। और दूसरी चीज है कि वो उससे उन्होंने ना सिर्फ अपना घर तैयार किया, बल्कि एक तरह से समाज में भी अपनी एक